नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 22 सितंबर 2025 को DT+B के PGT हिस्ट्री का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से पूछा गया है, तो इसलिए गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इस संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार बाह्य शारीरिक कुरूपता मनुष्य के सौंदर्य बोध को कुंठित नहीं कर देती, प्रत्युत कभी कभी और अधिक तीव्रता दे देती है, उसी प्रकार उसके बाह्य या अंतर जगत की अपूर्णता उस पूर्णता का सौंदर्य देखने से नहीं रोकती। ऐसा कुत्सित मनुष्य मिलना कठिन होगा जिसके अंतर जगत से पूर्णता की प्रत्येक रेखा मिट गई हो, सामंजस्य के सब रंग धुल गए हों। साधारणतया घोर मिथ्यावादी भी सत्य को सबसे अधिक सम्मान देता है। मलिनतम व्यक्ति भी पवित्रता का सबसे अधिक मूल्य निश्चित करता है। मनुष्य संसार के सामने ही नहीं, हृदय के एकांत कोने में भी यह नहीं स्वीकार करना चाहता कि वह मिथ्या के लिए मिथ्यावादी है। मलिनता के प्रेम के कारण ही मलिन है। प्राय वह सब व्यक्तिगत अपूर्णताओं और विषमताओं का भार परिस्थिति पर डालकर अंतर्जगत में प्रतिष्ठित किसी पूर्णतया और सामंजस्य की प्रतिमा के निकट अपने आप को क्षम्य सिद्ध कर लेता है। वह अपूर्णता से पूर्णता, यथार्थ से आदर्श और भौतिकता से सूक्ष्म तत्वों तक विस्तृत जीवन, काव्य और कलाओं की उसी परिधि से घिर सकता है जो सौंदर्य की विविधता से लेकर सत्य की असीम एकरूपता तक फैली हुई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताएं। तो गद्यांश का शीर्षक पूछा गया आपसे मिथ्या भावना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, मिथ्या भावना, क्योंकि इसमें मिथ्या की बात की गई है, तो मिथ्या भावना इसका शीर्षक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से मिथ्या का विलोम शब्द बताइए। विलोम पूछा गया है, तो अविराम नहीं होगा। सच, मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ होता है, तो झूठ का विलोम सच होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। और यहाँ पर झूठ जो है ये हमारा पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया आपसे, विलोम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन मलिन का पर्यायवाची शब्द है। मलिन का पूछा गया है, तो मलिन मतलब होता है गंदा, मैला। तो यहाँ पर देख लो, श्वेत, पवित्र, श्याम, पर्यायवाची पूछा गया है, तो गंदा होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोर मिथ्यावादी भी सर्वाधिक महत्व किसको सर्वाधिक महत्व देता है। घोर मिथ्यावादी भी सर्वाधिक किसको महत्व देता है, तो सत्य को देता है। अभी हमने पढ़ा था, सत्य को सर्वाधिक महत्व देता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य का स्वभाव निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने का नहीं, अपने सौंदर्य बोध को कुंठित करने का, व्यक्तिगत अपूर्णताओं का भार परिस्थितियों पर डालने का। बात तो बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा भी था इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप डैश गए थे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आप पटना गए थे, तो प्रश्नवाचक में क्या यहाँ पे पटना होगा ही नहीं, यहाँ पर जो भी आएगा प्रश्नवाचक आएगा। आप कहाँ गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ आएगा। उचित क्रिया विशेषण शब्द का पूछा गया, क्रिया विशेषण कौन सा होगा, तो कहाँ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो किए जाने या करने योग्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं, करनीय। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान
के लिए उपयुक्त विशेषण का चयन करें। तो विशेषण इसमें देखना है कौन सा है। तो देखो, उन्होंने अपने घर का निर्माण डैश से किया, दुर्बलता से किया, भव्यता से किया, सुंदर से किया, थोड़ा से किया, थोड़ा सा ये सब होगा नहीं, भव्यता से किया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रम लगाकर वाक्य बनाएं। स्कूल, तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है शुद्ध, वर्तनी शुद्ध करते हुए वाक्य शुद्ध करें। तो देखो यहाँ पे है, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। तो यहाँ पे पत्नी दिया है, जबकि यहाँ पे पत्नी गलत है। तो यहाँ पर देख लो पत्नी किस में है, यहाँ पे इसमें देख लो पत्नी, यहाँ पे भी गलत है। पत्नी ये भी गलत है, पत्नी ये भी गलत है। यहाँ 4 राइट आंसर होगा, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न वाक्य में नियति के किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होगा। नियति, नियति मतलब किस्मत, ठीक है। मेरी यहाँ पर लिखा है डैश होगा, में संतान नहीं है। दैव्य में दैव्य तो होगा नहीं। प्रारब्ध, विधि, किस्मत में संतान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय कहानियों के विकास का तीसरा युग 20वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। रेखांकित शब्द का सही वर्तनी वाला विकल्प होगा शताब्दी, यहाँ पर गलत है। शताब्दी कैसे होगा, यहाँ पर देख लो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा गया है। विद्यार्थियों ने अध्यापक के आदेशों का अत्यंत पालन किया, नहीं। तुरंत पालन किया, अचानक, श्रेष्ठ होगा नहीं, तुरंत पालन किया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ आपसे पूछा गया है दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। खेल तमाशे की चीज़ देखकर बच्चों का जी डैश है, घबराता है। खेल तमाशे जब बच्चे देखेंगे तो दौड़ते हैं। फरफराता है, लालचाता है, ललचाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ पूछा गया कि मुहावरे का कौन सा अर्थ नहीं है। कान फूकना, तो चुपके से कान में कहना, ये मुहावरे का अर्थ है। महामूर्ख होना, दीक्षित करना, मतलब दीक्षित करना मतलब कान फूकना भी होता है। गुरु मंत्र देना भी कान फूकना होता है। इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं पूछा गया है, तो नहीं ये है, महामूर्ख होना नहीं है, ठीक है। और जो नहीं है वही सही होगा, क्योंकि पूछा ही गया है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्यांश का अर्थ अशुद्ध है। देखो, अशुद्ध पूछा गया है आपसे, इसमें अशुद्ध कहाँ है। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, नीलोत्पल। जिसका कोई आकार न हो, निराकार, ये तो सही है। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, ये भी सही है। शासकीय अधिकारों का शासन न हो, नौकरशाही, ये भी सही है। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, नीलोत्पल, ये तो गलत होगा, ठीक है, ये नहीं है। और यही सही होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम में लगाकर विकल्प बनाएं। खेलता है बच्चा पार्क में, तो यहाँ पर बच्चा पार्क में खेलता है मुहावरे का अर्थ होगा, सॉरी मुहावरे का क्रम, वाक्य का क्रम से सजाएंगे तो बच्चा पार्क में खेलता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से किसमें बिजली का सही पर्याय प्रयुक्त हुआ है। तो घनघोर बारिश के बीचों बीच में ज्योति चमक रही थी। घनघोर बारिश के बीच में मेदिनी चमक रही थी, रजनी चमक रहे थे, सौदामिनी चमक रहे थे। सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, ईंट की देवी मांगे प्रसाद, मतलब जैसा व्यक्ति वैसी आवो भगत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, उचित कारक विभक्ति का प्रयोग करना है यहाँ पर। आदमी अपने डैश ही धोखा खाता है, अपने आप अपनों से ही से कारक होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।